जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और यह पूरे 16 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि जिन लोगों के बेटा नहीं होता है उनका श्राद्ध कैसे किया जाता है और उनको मोक्ष कैसे मिल सकता है। तो आज आपको हम यही बताएंगे, बेटा ना होने पर कौन कर सकता है श्राद्ध, जान ले कैसे मिलेगा उनको मोक्ष। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि पितर पक्ष आने वाले हैं और पितरों को मोक्ष दिलाना आपका काम है और हमारे पूर्वज खुश रहें ताकि वो हमें अच्छा आशीर्वाद देकर जाएं, तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। दोस्तों पितरपक्ष जो होते हैं पूरे 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पितरों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इन दिनों पितृ तर्पण और पिंडदान करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है इन दिनों, साथ ही जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष ऐसा हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल इस अवधि के दौरान हमारे पूर्वज जो पितृपक्ष होता है, तो यह अवधि के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं भोजन और पानी स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, साथ ही सभी कष्टों को दूर करते हैं। यह समय बेहद विशेष होता है जब परिवार के दिवंगत लोगों को याद किया जाता है, यानी कि हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है। दोस्तों बता दें, श्राद्ध पक्ष 16 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इस समय लोग पिंडदान और तर्पण, पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों ये लोग कर सकते हैं श्राद्ध कर्म को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हालांकि कई बार यह नियम मन में तरह तरह की शंकाएं भी उत्पन्न करते हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जिन लोगों के कोई पुत्र नहीं होता है उनका श्राद्ध कौन कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों में, और ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरह आपको अच्छी जानकारी देते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक, मतलब हमारी वीडियो से आपको लाभ मिल सके, और ऐसी कई बातें बताते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती है, तो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आज हम बात करते हैं जिनके पुत्र नहीं होता है उनका श्राद्ध कौन कर सकता है। तो दोस्तों जिन लोगों को कोई पुत्र नहीं होता है तो उनका श्राद्ध कौन करेगा। तो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो घर का सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही श्राद्ध करता है। लेकिन जिनके पुत्र ही ना हो, वंश समाप्त हो गया हो, तो पुत्री का पति और पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। यानी कि अगर पुत्री है आपकी, पुत्र नहीं है, तो पुत्री का पति और पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के पुत्र, पौत्र और पपौत्र ना हो तो उसकी पत्नी भी उसका श्राद्ध कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि उसका श्राद्ध कैसे किया जा सकता है जिनके कोई पुत्र नहीं होता है। दोस्तों इस दिन से हो रही है पितृपक्ष की शुरुआत, तो आपको हम बता देते हैं कब से आपको पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और कब से आपको ये सब काम करने हैं। तो हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत जो है भादव पूर्णिमा से होती है और समाप्ति अश्विन माघ की अमावस पर होती है। तो पंचांग के आधार पर इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को हो रहा है। तो दोस्तों माना जाता है इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाते हैं तो कि आप जिंदगी भर अच्छे से खुशियों से रह सकते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके संकट सारे दूर होंगे। साथ ही हमारे पूर्वज बैकुंठ धाम की प्राप्ति की ओर भी जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने सही ढंग से पितरों का तर्पण किया है, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यह सारे काम करने हैं, साथ ही उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों इस तरह से
जिन लोगों के पुत्र नहीं होता है उनको ऐसे श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। और हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि पितृपक्ष में जिनके पुत्र नहीं है वो श्राद्ध कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया है, और भी हम आपको ऐसा कुछ बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पितृ तर्पण के समय आपको क्या नहीं करना है। पितृ तर्पण के समय दिशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तर्पण के दौरान अपना मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है, तभी तर्पण आपका पूर्ण माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। पितरों के तर्पण में उंगली का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान अंगूठे से जल पितरों के निमित्त अर्पित करने का विधान होता है। वहीं अंगूठे में कुशा जरूर धारण करनी चाहिए। पितरों का तर्पण सबसे पहले नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के नाम पर पूर्व दिशा में तर्पण करने के बाद पितृ तर्पण करना चाहिए। तर्पण के दौरान फूलों का उपयोग बेहद आवश्यक होता है। ऐसे में सफेद रंग हल्की सुगंध वाला पुष्प ही अर्पित करें। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बता दिया है 17 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को इनकी समाप्ति हो रही है। और दोस्तों जैसे कि हमारा टॉपिक है कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसका श्राद्ध कौन कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है किसी के पुत्र पुत्री कोई भी नहीं होता है तो उसका श्राद्ध कैसे किया जाए। तो हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर किसी पितर के पुत्र ना हो तो भाई भतीजे, माता के कुल के लोग यानी मामा ममेरा भाई हो, शिष्य भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारे विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है मृत व्यक्ति के पुत्र पौत्र या भाई के संतान आदि उनका पिंडदान भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बताएंगे किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का पुत्र यानी नाती भी पिंडदान कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो स्वयं पत्नी भी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। अगर पत्नी भी ना हो तो कुल का कोई भी सदस्य श्राद्ध कर्म कर सकता है। दोस्तों कुंवारी कन्याओं का पिंडदान उनके माता पिता कर सकते हैं। वहीं अगर बेटी शादीशुदा है और उनके परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है तो उसका भी पिंडदान करने का अधिकारी उसके पिता होते हैं। पिता के लिए पिंडदान और तर्पण पुत्र को ही करना चाहिए, लेकिन पुत्र ना हो तो पत्नी और पत्नी भी ना हो तो सगा भाई श्राद्ध कर्म कर सकता है। बेटी का बेटा या नाना एक दूसरे को पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए पिंडदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं बहू भी अपनी सास का पिंडदान कर सकती है। तो दोस्तों ऐसे होता है हमारे पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान। दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध करने से क्या लाभ होते हैं आपको आज हम ये भी बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों को तृप्त करने वाली चीजों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यम स्मृति में बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा अर्चना करना लाभदायक होता है। पुराणे की बात करें तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु नारद स्कंद और भविष्य पुराण में भी श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा का जिक्र किया गया है। पुराणों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही पितर मृत्युलोक में अपने वंशजों को देखने आते हैं और तर्पण ग्रहण करके पुनः लौट जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान करना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमको लाभ मिलता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से ये लाभ होते हैं। तो आप सभी लोगों को जरूर करने चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा हुआ है तो आप जरूर करिए। और हमने आज के वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो आपको नहीं पता होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे आपको। जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और श्राद्ध तर्पण करते रहिए।